हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज क्लास 12 वालों के लिए मैं बात बताना चाह रहा हूं कि आज बेहतरीन सेशन जो कि हर बच्चों की इसमें समस्या बनी रहती है कि सर ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस को जिसमें इंटीग्रेशन चैप्टर है, जो हर बच्चों को समस्या खड़ा किया रहता है कि किस तरह से चीज़ें हम इसमें लगाएं, किस तरह से न लगाएं, कैसे सॉल्व करें। तो आज उस समस्या को मैं ख़त्म करने वाला हूं और विश्वास रखिए कि जो आज होगा वो एक तांडव होगा और इतना बेहतरीन होगा कि शायद आप लोग के लिए मैथमेटिक्स की जो भी समस्या होगी एकदम बिल्कुल ही खत्म होगा। बेशक आप लोग सब्र करिए, बिल्कुल ही सब खत्म होगा। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अब इस इंटीग्रेशन के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों की ये समस्या बनी रहती है, क्या सर हम इसको पढ़ने में समर्थ हो पाएंगे तो किस तरह से हाँ, एक बनी रहती है क्या चीज, तो मैं कहूंगा कि फॉर्मूला को लेकर के। फॉर्मूला बच्चों को ये मतलब समस्या रहता है, फॉर्मूला है याद है तो क्या इसको बना पाएंगे, या याद नहीं है तब भी इसको मैं बना पाऊंगा। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर याद है तो आप तो बना ही सकते हैं, अगर नहीं याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसी का नाम है रोशन सर। अगर फॉर्मूला याद है, सॉरी नहीं याद है, तब पर भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसी का नाम है रोशन सर। उसी के लिए तो रोशन सर। अगर कंसेप्ट नहीं आपको क्लियर है, उसको क्लियर कराने के लिए ही है रोशन सर। अगर आपकी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको खत्म करने के लिए हैं रोशन सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको जीरो से लेकर के आपको जीरो से लेकर के एडवांस तक मैं पहुंचाऊंगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर के आपको हर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तक का, शॉर्ट क्वेश्चन तक का भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं आपको जो चीजें चालू करने वाला हूं वो आपका ध्यान रखिए कि विदाउट फार्मूला का भी आप लगभग में पढ़ सकते हैं। नहीं याद है तो भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे अगर कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ट्राई करना चाह रहा हूं कि यदि बच्चा कितना लेवल तक कर पा रहा है, कितना लेवल तक उसको ज्ञान है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि अगर टीचर है तो टीचर का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को थोड़ा ये देख ले कि क्वेश्चन के माध्यम से कि वो बच्चा कितना समझ पा रहा है। तो मैं एकदम बिल्कुल ही क्वेश्चन देकर के मैं आपको देखना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर मैं आपको, मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आप लोग की स्किल क्या है। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास x के पावर क्या है, x 1 का लॉग 1 + log x dx इक्वल टू क्या होगा। करके देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। यहां पे ऑप्शन नंबर आपका ए है, x × (n−1) प्लस का सी। ऑप्शन नंबर बी आपका है x + (1) बटे में x + (1) प्लस सी।
ऑप्शन नंबर सी आपका है x प्लस का c। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। अब इसमें आप कोशिश करिए कि देखिए क्या ये क्वेश्चन आपको आंसर एक्चुअल में क्या इसका होने वाला है, इसका एक्चुअल में आंसर क्या होने वाला है ये आपको, क्या ए सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ए सही होने वाला है? क्या इसका डी सही होने वाला है? नहीं होने वाला है। क्या आपका इसका बी सही होने वाला है? नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा मैं लेवल और चेंज करके मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें स्किल क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों को किस लेवल तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल आप निडर रहिए, घबराइए मत, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल आपको बस इतना पता चलना चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना चीजें आता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉस इनवर्स एक्स और यहां से आपको मिल गया साइन एक्स और यहां से डी एक्स इक्वल टू, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 1/√, का 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यहां माइनस दे देता हूं, चलिए माइनस, प्लस का सी। ऑप्शन नंबर बी आपको है π/2 एक्स माइनस का x² 2 प्लस का सी। ऑप्शन नंबर सी आपका है माइनस का 1/1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका है नॉन ऑफ दीज। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि इसमें से आप पहले कोशिश करिए कि क्या आप कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। क्या आपका आंसर ये होने वाला है? क्या आपका आंसर ये होने वाला है बी ऑप्शन? क्या आपका ऑप्शन सी होने वाला है या ऑप्शन डी होने वाला है? तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि ना तो ऑप्शन आपका ए होने वाला है, ना तो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, ना तो आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अब ये बिल्कुल आप घबराइए मत, घबराइए मत, आपको छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक ना सिखा दूं। बिल्कुल यहां से घबराना नहीं है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आप बस देखते जाइए, आपको हर बातें समझ में आएगी। तो ये मैं आपको ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मैं डेवलप करने वाला हूं, ध्यान दीजिए यहां पे क्वेश्चन को और थोड़ी सी चेंज करके मैं, ताकि और भी चीजों को मैं आपको पहुंचा दूं, जहां तक मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां तक। मिटा देना चाहूंगा यहां से। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आपका इस प्रकार क्वेश्चन है 2x माइनस का 1 आपका ऑप्शन 1 प्लस का x² dx इक्वल टू, ये ज्यादा देखिए, इसका आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको देखना ये है कि ऑप्शन नंबर ये आपको मिल रहा है log 1 प्लस का x² प्लस का c। ऑप्शन नंबर बी log 1 प्लस का x² माइनस का tan इनवर्स x प्लस का c। ऑप्शन नंबर सी आपको मिलने वाला है बोथ। ऑप्शन नंबर डी आपका है नॉन ऑफ दीज, नॉन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको देख करके बाबू बताने की कोशिश करिए आप सब लोग कि आंसर इसका क्या होने वाला है। घबरा करके नहीं, यहां से दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसमें से आंसर क्या होने वाला है। तो क्या आपका आंसर ए होने वाला है, क्या आपका बी होने वाला है या सी होने वाला है? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ना तो आंसर आपका ए होने वाला है, ना तो आंसर आपका सी होने वाला है, ना तो आंसर आपका बी होने वाला है।
यानी आपका राइट आंसर क्या है, बी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आप सारे क्वेश्चन का जवाब आप इसी वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। तो चलिए ये चीजें आपका, लेकिन आज जो मैं चालू करने वाला हूं इंट्रीगल, और इंट्रीगल के अंदर जो चीजें आपको देखने को मिलेगा वो आपका सबसे पहला कदम होगा हमारा इंट्रीगल के अंदर। और इंट्रीगल्स में क्या देखना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रीगल्स इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स के अंदर आपको क्या देखना है। तो इसमें आपको देखिए, इसमें महान साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स हम बोले तो जिनका नाम है लेबनिज। लेबनिज ने इसके बारे में बताने की कोशिश किया है कि इंटीग्रल्स वाकई में किस तरह से डिफाइन होता है। तो एक्चुअल में इनके बारे में, मतलब इसके बारे में पूरी डिफाइन करने का काम लेबनिज ने किया है। तो लेबनिज के माध्यम से जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं आगे, वो क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला इसके अंदर जो आपको मिलने वाला है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो भी आप यहाँ पे बात करें, कि सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन की बातें बता देना चाहूंगा। जैसे आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन, मैं बोल दूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। क्या होगा, कॉस एक्स। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करना चाहेंगे कि यदि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, आपने साइन एक्स का कॉस एक्स पढ़ा, तो यदि इसका समाकलन cos x का देखने वाले हैं, तो यहां पर बिल्कुल cos x का sin x होने वाला है। cos x का क्या होने वाला है, sin x होने वाला है। ये याद रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने वाला चीज है कि sin x को क्या करने, sin x का cos x हो जाएगा। अगर यही इंटीग्रेशन में लेकर जाएं तो cos x को क्या मिलेगा, इसका जस्ट अपोजिट। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे tan x हो गया, और यहां से अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। यदि यदि इसी को मैं सेक स्क्वायर एक्स को मैं इसको क्या कर दूं, समाकलन के अंदर कर दूं, तो इसके इक्वल टू आने वाला है टेन एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जस्ट अपोजिट चीजें देखने को मिल रही है। पेशेंस रखिए, सब चीजें समझ में आएगी। माने इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। घबराने के लिए ये चीजें नहीं आपको बताया जा रही है। अब आपको कोशिश क्या करना है, एक कदम और आगे बढ़कर देखिए। तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहला जो आपको विधि आती है, जो आप एनसीईआरटी के जो आपको पहले चैप्टर के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस जो मिले हुए हैं, दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको लगभग में जो मिला है उसके अंदर सी का साइन नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा इंटीग्रेशन में प्लस सी यहां पे आना चाहिए। बच्चे बार बार जोड़ देते हैं प्लस सी, प्लस सी का मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। बेस को ध्यान में रखते हुए चलिए कि अभी प्लस सी का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। अगर आपको यहां पे जो 5 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, उन क्वेश्चंस में सी ऐड नहीं किया गया है, तो बच्चे बस यही समझते हैं कि सी भूल गया है, लग रहा है क्वेश्चन में देने में क्या है, सी भूल गया है, आंसर में सी नहीं दिया है, सी जोड़ करके आंसर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अपने से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं आपको स्पेशलिस्ट केस के लिए है, कि जो आपका अगला जो इसके अंदर जो मिलने वाला है, वो पहला विधि है आपका निरीक्षण विधि। यानी जो आपका क्या है, निरीक्षण विधि। कौन सी विधि, निरीक्षण विधि। अब निरीक्षण विधि के अंदर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एनसीईआरटी जो आपके अंदर मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का, साइन 2x dx आपको मिल गया, 2x dx इक्वल टू ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये निरीक्षण विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करना होगा, सॉल्व करें तो कैसे।
सबसे पहले आपको ये देखना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी दिमाग को लगाइए यहां पर कि ये किसका डीसी होता है। डीसी फॉर अवकलन मैं बात करूंगा, डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो कह सकते हैं कि यदि मैं बात करूं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, मतलब कि मैं यहां से कहूं कि ये बिल्कुल ही कॉस का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब कॉस यहां 2x है तो मैं यहां पे रख दूंगा 2x और बटे में यहां dx। अब जरा ध्यान रखिए, यहां से आपका इसका डीसी जो होगा साइन x होगा। चलिए साइन x कर दीजिए, 2x है 2x। अब इस 2x का डीसी क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 2x का डीसी तो 2 होता है, तो चलिए 2 कर दीजिए। बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब ध्यान रखिएगा, इस 2 को आप क्या कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब आपको यहां से मिल जाएगा 1/2 डी कॉस 2x बाई dx, यहां से आपको मिल जाएगा साइन 2x। अब आपको क्या बातें समझना है, इसको बाहर है अंदर लेकर चले जाइए। 1/2 कॉस 2x dx इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, साइन 2x। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, जब इतनी बातें समझ में आ जाएगी तो मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं कि लिखना होगा अतः, अतः अगर इसका डीसी ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। अगर मैं आपसे बोला कि इसका डीसी ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, मतलब आपको साइन 2x का इंटीग्रल क्या होने वाला है, तो आप कह सकते हैं 1/2 cos 2x होने वाला है। घबराना नहीं है, अभी आगे और चीजें आपको समझाने वाले हैं। अगर बच्चों को लगता है कि सर ई कैसे आ गया, ये हम नहीं लिखना चाहे, इसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबू उसी का नाम है रोशन सर। इस चीज को जब तक मैं समझा ना दूं तब तक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करना होगा, अगर इस बातों को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा हूं, अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप दोनों पक्षों में इंटीग्रल लगा दीजिए। जैसे इंटीग्रल लगाते हैं तो डी डायरेक्ट मैं आपसे बोलूं कि यहां पर लिखा हुआ है 4 और यहां पर लिखा हुआ है 2, तो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट करिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, काट कूट करिएगा, जो कुछ भी बचेगा यहां पे उसका आंसर वही मिलेगा। यहां पर भी क्या करिएगा, इसका अपोजिट चीजें होता है तो अपोजिट वाली चीजें से अपोजिट वाली चीजें कट जाती है। अगर इंटीग्रल लगाइएगा तो डीसी से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और यहां से बच जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बाकी ये आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं यहीं पे लगा देता हूं, देख लीजिए समझ लीजिए। अगर इसको इंटीग्रल लगा दीजिए दोनों साइड, डीसी से इंटीग्रल साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास इसके इक्वल टू ये आंसर बच जाएगा, मतलब यही वाला चीजें यहां आ जाएगा। अभी घबराना नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं और इसके माध्यम से आपको और चीजें आगे समझ में आएगी। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, चलिए एक और अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ताकि और बातें प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन के तरफ ले जाता हूं। आपको मिला e के पावर 3x प्लस का 5 dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आप इसको क्या करने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, इसका डीसी चेक करिए, किसका डीसी होता है। तो मैं आपसे बात करूं कि e के पावर यदि 3x प्लस का 5 और यहां से मैं कर दूं कितना, dx, तो मैं कहता हूं कि e के पावर 5x का डीसी वही आ जाता है ना, e के पावर x का डीसी e के पावर x से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए e के पावर 3x प्लस का 5,
अगर बाबू आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसका तो कर लिए आप, अगर ये माथे पे जो लगा हुआ है इसका डीसी क्या होगा, तो कह सकते हैं कि 3x का क्या होगा, 3 होगा, और 5 का 0 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब चलिए यहां पर रखिए डी ई के पावर 3x प्लस का 5 बटे में dx, अब इक्वल टू 3 गुणा में है, इधर में भेज दीजिए 1/3, और इधर आपका आ गया क्या चीज, ई के पावर 3x प्लस का 5। अब यही आपको क्या करना है, इसको लेकर अंदर चले जाइए, डी ई के पावर 3x प्लस का 5, इसको अंदर लेकर आ जाइए, 1/3 ई के पावर 3x प्लस का 5 dx इक्वल टू ई के पावर 3x प्लस का 5। अब क्या करना है कि इसका डीसी ये होगा, तो अतः इसका इंटीग्रल ये होगा। आपको क्या लिखना है, अतः ई के पावर 3x प्लस का 5 का इंटीग्रल क्या होने वाला है, 1/3 ई के पावर 3x प्लस का 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। घबराना नहीं है बिल्कुल, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि थोड़ा सा चीजें बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाए। सेक स्क्वायर एक्स 4x प्लस का 5, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये किसका डीसी होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये tan x का डीसी होता है, तो बोल सकते हैं हाँ सर सेक स्क्वायर एक्स ही होता है tan x का डीसी। मतलब हम बात करें कि ये tan x का डीसी होता है। tan x का डीसी जब होता है बाबू, तो यहां पर tan x के लिए आप क्या कर दीजिए, देखिए tan क्या 4x एंगल में है, 4x रख लीजिए प्लस का 5, यहां पर आ जाएगा dx। अब यहां से जरा बताइए tan x का सेक स्क्वायर x, हाँ सेक स्क्वायर x, x के जगह पे 4x प्लस का 5। चलिए अब जरा बताइए कि इसका इसका 4x का 4, 5 का 0, चलिए उसको छोड़ दीजिए। अब क्या कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1/4 डी tan 4x प्लस का 5 बटे में आपका आ जाएगा dx, और इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर 4x प्लस का 5। ये मैं आपको मिटा देता हूं, ये आपको फॉर्मूला मैंने लिखा था। चलिए यहां से आपको इसको अंदर, बाहर है अंदर ले लीजिए, डी 1/4 tan 4x प्लस का 5 बटे में dx इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर 4x प्लस का 5। अब जरा ध्यान रखिए यहां पर कि मैंने बोला था कि अगर इसका डीसी ये होगा, सॉरी 4 नहीं, अगर इसका डीसी ये होगा तो इसका इंटीग्रल भी यही होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल तो लिखेंगे अतः सेक स्क्वायर 4x प्लस का 5 इक्वल टू आपका आंसर आने वाला 1/2 tan 4x प्लस का 5। ये आपका आंसर होने वाला है। यहां तक बातें आप समझ रहे होंगे, ये चीजें आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी भी सी का जिक्र नहीं किए हैं। सी का जिक्र अब आगे, चलिए थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि डी साइन
x प्लस का 1 का यदि मैं आपसे पूछूं कि dc क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं सर cos x dc होगा। यदि आपसे पूछे कि cos x का, इस cos x का, cos x dx की हम बात कर रहे हैं, cos x का अगर मैं dx dc बोलूं तो बोलिए, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, dc इसका ये, इसका dc ये होगा। तो मैंने अभी बोला था जस्ट कि इसका क्या होगा, इसका यदि मैं बात करूं इंटीग्रल तो ये होने वाला है, यानी आप कह सकते हैं कि sin x प्लस का 1 होने वाला है। चलिए अगर यहां से मैं बात करूं कि d sin x प्लस का 2 dx का dc क्या होगा, तो बोल सकते हैं सर इसका भी cos x ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस cos x का dc क्या होने वाला है, सॉरी इंटीग्रल क्या होने वाला है, तो कह सकते हैं सर sin x प्लस का 2 होने वाला है। अगर मैं यहीं से आपको बात करूं कि sin 3x बाई dx का dc क्या होने वाला है, तो कह सकते हैं कि इसका cos x ही होने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि इस cos x का अगर इंटीग्रल क्या होगा, तो कह सकते हैं sin x प्लस का 3 होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यही चीज आप देखिए कि अगर cos x का बात कर रहे हैं dx, cos x का dx, cos x dx का यदि इंटीग्रल कर रहे हैं तो sin x का आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, ये कांस्टेंट राशि है। क्या है? कांस्टेंट राशि है। और ये कांस्टेंट जो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 3 लगा है तो यहाँ 3 आया है। इसका मतलब यहाँ पर बार बार वही कांस्टेंट राशि आ रही है। मतलब आपको यहां से हम बात करें तो साइन सी प्लस का, साइन एक्स प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट के लिए सी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहां से आपको क्या आ रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 था यहाँ 3 आया। इसका मतलब ऐसे नंबर्स अगर जितना भी रहता है वही नंबर्स यहाँ आता चला जाएगा और वो नंबर्स कांस्टेंट होता है। देखिए यहां से इसलिए कांस्टेंट यहाँ पे सी आया। तो सी क्यों आता है ये आपको मैं पूरी बातें बताने की कोशिश किया हूं कि सी क्यों आता है। सी का जो जिक्र है और इसी इंटीग्रेशन को या इसी इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रल्स कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। इनडेफिनिट मतलब यहां पर कोई निश्चित नहीं है कि वो जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, जो सी का मान आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा ये पता नहीं है। इसलिए इस इंटीग्रल्स को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। चलिए बेसिक कुछ बातें हैं आपको थोड़ा समझना है, मैं मिटाना चाहूंगा। बेसिक बातें आपका क्या है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, बेसिक कुछ बातें हैं। बेसिक बातें क्या है, अगर इंटीग्रल आपका x के पावर n dx, चलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि x के पावर n dx, देखिए होता क्या है। मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा हूं आप लोगों को, सुनने का कोशिश करिए, समझ पाएंगे आप लोग। यहां से आप देखिए होता क्या चीज है कि एक लड़का है, एक बच्चा है, उसको चोट लग जाएगी, चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण उसको यहां पे जैसे चोट लगा तो टीला आ गया, मतलब यहां पे
हम टीला कहें तो आप समझ सकते हैं कि जो सूज गया। अब उस सूजने के कारण वो डॉक्टर के पास गया, और जो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इसको डीसी लगाया, सॉरी डीएक्स लगाया, डीएक्स लगाया, और डीएक्स लगा करके बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो ऑपरेशन करके क्या किया, एक बैंडेज दे दिया, एक बैंडेज लगा दिया, मतलब ऑपरेशन करके उसको क्या कर दिया, एक बैंडेज लगा दिया। इसका मतलब एक बच्चा था और उसके बच्चा का जो ऑपरेशन किया वो टीला था, उस टीला पे बैंडेज करके मतलब एक बैंडेज लगा दिया। ऑपरेशन करके क्या कर दिया, एक बैंडेज लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो बैंडेज एक दे दिया, वो बैंडेज के कारण उसका जो टीला था, वो सूजा हुआ भाग था, उस अच्छा हो गया। और जब अच्छा हो गया तो टीला भी गायब, और उस टीले के साथ में जो बैंडेज था, वो बैंडेज को भी ले जाकर कचड़े के अंदर फेंक दिया। मतलब उसको कचड़े के अंदर यानी फेंक दिया, यानी उस टीले को भी और टीला के साथ जो बैंडेज था उसको भी कचड़े के अंदर फेंक दिया। यानी आपको मैं बात करूं तो यहां से आपका जो मिलने वाला है ये चीजें आप देख सकते हैं। ये बातें आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन को समझना बड़ी आसान चीजें हैं, बट मैं क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन लगाया जाना बड़ी बात नहीं है, लगाते कैसे हैं ये जानना बड़ी बात है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि x के पावर 5 और यहां से आपको मिल जाता है x के पावर 5 dx के लिए बताइए क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर यहां पर देखिए x के पावर 5 n मतलब n 5 एक ऐड करिए ना, और इसको हुबहू यहां नीचे लेकर आ जाइए, मतलब आपको मिल जाएगा x के पावर 6/6 प्लस का c। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल। x के पावर कितना, आपको 120 dx। अब जरा बताइए इसका क्या होने वाला, कह सकते हैं सर डायरेक्ट हम समझ गए कि यहां पर आ जाएगा x, और यहां पर इसमें एक ऐड कर देंगे, मतलब आपको मिल जाएगा 121, और इसको ही नीचे लेकर आ जाएंगे 121 प्लस का c। यही हमारा आंसर मिलने वाला है। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं और आगे लेकर चलूंगा आपको। आपको मिल गया x के पावर 3/2 dx। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए एक्चुअल में आपको यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन जल्दी कैसे करेंगे। ये बात पहले मैं बेसिक में आपको समझा देना चाह रहा हूं। आप कह सकते हैं कि सर x यहां पे आ जाएगा 3/2 प्लस का 1, डिवाइड में आप कर सकते हैं 3/2 प्लस का 1, वही चीज नीचे भी लेकर आ जाएंगे, प्लस का c ऐड कर देंगे। कर सकते हैं सर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी आपको आ जाएगा यहां पर x के पावर कितना, आपका आ जाएगा 5 और बटे में 2 आ जाएगा, और नीचे में आपको 5/2 प्लस c। ये पलट कर ऊपर जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 2/5, x के पावर 5/2 मिल जाएगा प्लस का c। ये आपका आंसर मिलने वाला है। देखिए मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें आप समझ रहे हैं, हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये समझना और जल्दी क्वेश्चन को बनाना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समझ करके क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बनाना ये बहुत ही
अपने आप में अलग बातें हैं। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आपके पास यहीं पे आ जाता है x के पावर 7/4 dx, जरा इसका बताइए। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा आपको माइंड को रिप्लेस करिए, रिवर्स लेकर आइए कि मतलब चीजें कैसी होती है। तो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास 3/2 है तो आप समझ गए कि एक ऐड करने वाले हैं, एक प्लस करने वाले हैं और वही नीचे भी उतारने वाले हैं। तो इसको यदि आप क्या करते हैं तो आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 2 और 3 प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा। आप इतना कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं तो फिर क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, तो देखिए इसको क्या करना है, तो 3 और 2 को जोड़ दीजिए और जो नीचे है वहीं रख लीजिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप यहां पे कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करिए। कैसे, तो कह सकते हैं सर हम यहां करने वाले हैं क्या चीज, 7 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11 और बटे में आ जाएगा 4। अब फिर यहां पर भी क्या करने वाले हैं, आप 11/4 नहीं लिखने वाले हैं, मतलब यहां पे डायरेक्ट आप क्या करिए 4/11 प्लस का सी, आपका ये आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और भी अच्छे से समझ गए होंगे। कि चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 आपको मैं लेता हूं 4 dx। हमें विश्वास है कि यह बात आपको समझ में आई होगी, तो उसी के बेसिस पे आप करके देखिए, एक बार ले लीजिए x, 9 और 4 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और बटे में आपको मिल जाएगा 4 और यहां पे क्या आ जाएगा 4/13 प्लस का सी। हुआ ना आसान। आपको क्या करना होगा, मैं आपको सिखाऊंगा बाबू, कितना अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेगी। अब आप खाली देखते जाइए, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाया जाएगा, आपको तकलीफ थोड़ा भी नहीं होगा। x के पावर मैं यहां पे ले लेता हूं 7/3 dx। अब जरा बताइए क्या होने वाला है। सर बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हम यहां करने वाले हैं x, 7 और 3 को ऐड करिए बन जाएगा आपका 10 और बटे में नीचे में जो है आपका 3 तो 3 और इसी को उल्टा करके यहाँ नीचे में हम ऊपर ऊपर नीचे कर लेंगे, यहाँ पे हमारा सी आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को तकलीफ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। इसके आगे का कंसेप्ट हम लोग अगले नेक्स्ट देखेंगे। तो आपको विश्वास करते हैं कि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने का। अगर वो भी नहीं हो पाता है मैं फिर से आपको रिवर्स में काम करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो यहां से आप देखते रहिए, अगला कंसेप्ट हम लोग कल लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग इतना के साथ वीडियो को ऑफ करते हैं।